विराट ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। यह चीज़ देखकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर विराट, आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को हाथ लगाया है आपने। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वह लड़की आपकी हुई। यह लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज ये आपको एंटरटेन करेगी। विराट माया को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में यह पहली बार था जब उसने माया को अपने आमने सामने, अपने इतना करीब, इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी न माया को अपने घर में रहने की इजाज़त दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। विराट माया को इस क्लब में देखकर हैरान था। और माया शादी के बाद भी माया अपने पिता के घर पर ही रहती थी। विराट और माया के घर वालों के अलावा दुनिया में उनकी शादी का और किसी को पता भी नहीं था। विराट को माया से बहुत नफरत थी। उसने कभी माया की शक्ल तक भी नहीं देखी। 1 साल तक माया शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन विराट ने उसके घर पर तलाक के कागज भी भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ और कब खत्म, किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। विराट उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है, क्योंकि अब वह इस बारे में किसी और को बता भी तो नहीं सकता था। उसकी नज़रें अब भी माया के चेहरे पर बनी हुई थी, जो झुका हुआ था। वह पलकों को उठाकर भी विराट को नहीं देख रही थी। विराट का इशारा पाते ही वह लड़की और सारे गार्ड्स कमरे से चले जाते हैं। उन सब के चले जाते ही विराट के एक्सप्रेशन और ज़्यादा कड़क हो गए। विराट माया की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ा मजबूत कर लेता है कि माया को दर्द होने लगता है। तो यह धंधा कब से शुरू किया तुमने? विराट के शब्द काफ़ी ज़्यादा कठोर थे, जो माया का कलेजा छिल रहे थे। माना कि यह शादी दोनों के मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन माया को विराट काफ़ी पसंद था। जब पहली नज़र उसने विराट को देखा, उसी वक्त उसका दिल विराट पर आ गया था। विराट शादी से खुश नहीं था, मगर माया ने ठान लिया था कि वो विराट के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर विराट ने
उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन विराट की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डाइवोर्स के पेपर आ गए तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूटकर बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। विराट ने एलिमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से माया ने साफ मना कर दिया और डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डाइवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन माया ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके माया अपनी नज़रें उठाकर विराट की आंखों में देखते हुए काफ़ी कोल्ड आवाज़ में बोली, गरीबी में जीने का शौक़ नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक़ हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं से तो अपने शौक़ पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, अ लॉट ऑफ मनी। माया की ये बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशन और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी हैं। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम। कमाल है। शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डाइवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के लायक नहीं होती, सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम आती हैं। विराट अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं पर क्यों आज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।